दरमियान होने वाली राज की बातों से वाकिफ को अब्बास कहते हैं। हाय हाय, जी हाँ, हो गए जी माने पूरे। शरीकतुल हुसैन और मौला हुसैन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को तवज्जो फरमाइएगा कि राजदार को, वाकिफ को मौला अब्बास कहते हैं। 22 तवज्जो फरमाइएगा 24 हिजरी सैयदा उम्मुल बनीन तशरीफ लाई है मौला अमीर के घर। और एक फजीलत मेरे मौला हसन की है जो कायनात आलम में किसी और को हासिल ही नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, सोए हुए बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं। हुसैन की अम्मा का निकाह अल्लाह ने पढ़ा। मैं चुप चेहरा देखूंगा आप मजलिस में। हुसैन की अम्मा का आकद अल्लाह ने पढ़ा, अब्बास की मां का आकद हसन ने पढ़ा है। नहीं, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी सखी अब्बास की अम्मा का आकद मौला हसन ने पढ़ा। आकद होने के बाद जब शहजादी की अम्मारी चली तो अम्मारी उठाई किसने? हसनैन ने। अब्बास की मां की डोली हसनैन ने कंधों पे उठाई और जब डोली चली तो मंजर ये था कि आयत डोली में थी, कुरान साथ पैदल चल रहा था। आप जी सलामत रहें, अम्मारी कंधों पे थी। कुरान साथ पैदल चल रहा था। और जो खुशखबरी जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन को सुना के गई है, सारे मिसरे नहीं सुनाता, सारे अहकामात की तामील करना है। सैयदा ने जाते हुए अली बादशाह से कहा था, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। शाबाश, जो हाथ उठा सकें, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दी का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूँगी वहाँ दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। उदास मत हो, मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूँगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहाँ से अब्बास भेज दूँगी। शाबाश, ये आप सलामत रहें, आबाद रहें। मैं अपने बाबा के पास जाकर वहां से अब्बास भेज दूंगी। 24 हिजरी को शहजादी आई, कसरे तथहीर की दहलीज पे सरदा किया, घर में दाखिल हुई। कायनात का निज़ाम चलाने वाले ने, अपने घर का निज़ाम चलाने वाली अल्लाह की इज्जत जनाब सैयदा से कहा, शरीकतुल हुसैन से कहा, सैयदा माँ आ गई, माँ के लिए इन हुजरों में से एक हुजरा दो। कि सैयदा ने फरमाया, बाबा माँ के लिए तो फिर माँ का हुजरा है। शाबाश यार, जिनके हाथ उठे हैं, माँ के लिए तो फिर माँ का हुजरा। इशारा था सैयदा बतूल के हुजरे की तरफ। अब्बास की अम्मा ने कहा, यह हुजरा बतूल का है, मेरा है काबा। शाबाश, ये हुजरा है बतूल का, मेरा है काबा। 24 हिजरी से लेकर 26 हिजरी तक सैयदा ने तवाफ़ काबा किया। बतूल के हुजरे के तवाफ़ का नतीजा ये है कि 4 शाबान 26 हिजरी को वफा का पूरा कुरान उम्मुल बनीन की गोद में उतर आया। शाबाश, सलामत रहें। मेरे मौला अब्बास आ गए। जब अब्बास आए तो सबसे पहले मिलने के लिए हुसैन आए। जब मेरे मौला हुसैन आए तो मेरे मौला हुसैन ने अब्बास को हाथों पे उठाया। अब्बास हाथों पे उठे। एक बार हुसैन ने अब्बास की पलकों की तिलावत की, अबू देखे, आंखें देखी। अब्बास ने आंखें बंद की, चेहरे के दोनों वरक पड़े जिस पे पूरा पूरा हुसैन लिखा था। आए चेहरे के दोनों वरक पड़े जिन पे पूरा पूरा हुसैन लिखा था। अब्बास के बाजूचों में देर तक हुसैन अब्बास को देखते रहे। जब देर तक देखते रहे, मंजर बड़ा अजीब था। हुसैन अब्बास को देख रहे थे कि अली घर में दाखिल हो गए। अली ने कायनात का खूबसूरत तरीन मंजर देखा। चुप बंदे जाने और अब्बास जाने।
अली ने अपने घर में आके देखा कि मुद्दत गुजरने के बाद फिर आज मोहम्मद के हाथों पे अली के घर में अली। शाबाश, आज फिर मोहम्मद के घर में मोहम्मद के हाथों पे अली। अली ने गौर से ये मंजर अली देखते रहे। अल्लाह की नज़र को ये मंजर बड़ा प्यारा लगा। हाय, मैं देख रहा हूँ, अकीदे देख रहा हूँ, अल्लाह की नज़र को ये मंजर बड़ा प्यारा लगा। देर तक देखने के बाद मौला अली ने चाहा कि मैं हुसैन से सुनूं कि इस मंजर की तारीफ़ क्या है। एक बार अली आवाज़ दे के कहते हैं, हुसैन सबसे पहले उठाया तूने, बता भी सबसे पहले तू ये है कौन। आवाज़ दे के हुसैन कहते हैं, बाबा आपका हुक्म है तो आपके हुक्म की तामील में मैं बता देता हूँ ये है कौन, वरना खुद को खुद से ज़्यादा जियो, तेरी जिंदगी हो, वरना खुद को खुद से ज़्यादा कौन जानता है। आपका हुक्म है तो मैं बता देता हूँ, जो मेरे मौला हुसैन ने बाबा को बताया वो 6 मिसरों में सुन लें। जब अली बादशाह ने पूछा ना ये तेरे हाथों पे कौन है, तो एक बार शब्बीर आवाज़ दे के कहता है, बाबा आपके हुक्म की तामील में बता दूँ मेरे हाथों पे कौन है। महराज के पर्दे से जो बोला था वही है, महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है, ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है, हर अरफा औला से जो औला था वही है। ये कहने के बाद शब्बीर ने अब्बास से नजरें हटाई, बाबा को सर से लेके पैरों तक देखा और देख के कहने लगे, सब सूरह तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास। जीते रहो, जीते रहो, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। जिंदगी आपकी सलामत रहो, जिंदगी आपकी। आप मैं इस्मत सरकार वफा की दलील देने जा रहा हूं। किसी का आंसू आए तो वो उसे रोके, फजीलत पढ़ रहा हूं। इससे बड़ी इस्मत अब्बास की दलील मेरे पास नहीं। हुसैन से अली ने लिया, अली से सैयदा ने लिया। सैयदा ज़ैनब ने अब्बास को उठा के अब्बास के पेशानी पे दोनों होंठ रख के बोसाए इस्मत दिया। ये इस्मत की मोहर थी जो अब्बास की जबीन पे लग गई। तवज्जो फरमाइएगा, दिन गुजरते रहे, तवज्जो, दिन गुजरते रहे, फिर सुन लो, दिन गुजरते रहे। मैदान आ गया सफीन का। अब्बास हो गए 11 साल के। शाबाश, अब्बास हो गए 11 साल के। 2 महीने जंग रुकी रही। यकम रबीउल अव्वल का सूरज तुलू हुआ। सूरज की पहली किरण ने कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की जूती को सजदा किया। अली मैदान सफीन में आए। अली ने बख्शिश की नज़र अपने सिपाहियों पे डाल के जहन्नम में भेजने वाली निगाह अपने दुश्मनों पे डाली। दरमियान में एक दरिया मौज दर मौज साकी कौसर की इजाज़त से बह रहा था। मौजें मौजों से सर टकरा रही थी। अली बादशाह की निगाह में कुल आलमीन थे। अली ने एक बार अपने बेटों के सफ़ की तरफ देखा। सफ़ की तरफ देख के कहते, आज यकम रबीउल अव्वल है, मैं अली हूँ। आज यकम रबीउल अव्वल है, मैं अली हूँ, मैं हुज्जत की यकम हूँ। हाय हाय, मैं हुज्जत की यकम हूँ। मैं चाहता हूँ आज की जंग की इब्तदा मेरा कोई बेटा आगे बढ़ के करे। हसनैन आगे बढ़े। अली ने फरमाया, मैंने कहा मेरा बेटा, मुबाहला के दिन मैंने तुम्हें मोहम्मद को दे दिया था, मुझे चाहिए मेरा बेटा मोहम्मद हनफिया। फरमाया पीछे हट जाओ। जब सारे पीछे हट गए, अली की निगाह इंतखाब अब्बास पे पड़ी। अब्बास आगे बढ़े। अब्बास जब आगे बढ़े, फिक्रा कहने के बाद चुप बंदे के चेहरे की जियारत करूंगा। अब्बास आगे बढ़े। अली ने अब्बास को कबूल किया। अली ने रुख पलटा। अली खेमे की तरफ चले। अब्बास अली के पीछे चले। अली का पैर जमीन पे पड़ता, नक्श छोड़ के उठता। पता नहीं कौन सा बंदा है जो मारफत अब्बास से पीछे रह जाए। अली का पैर नक्श छोड़ के उठता। पाक मिंबर की इज्जत की कसम है, अब्बास का पैर अली के पैर के नक्श में पूरा आ जाता। शाबाश, जिंदगी आपकी सलामत रहे।
पैर अली के पैर के नक्श में पूरा आ जाता। अली और अब्बास, नौजवानों पे मेरी नज़र है, अली और अब्बास खेमे में गए, खेमे का पर्दा गिरा, जो कुछ जली था वो कायनात की आंखों के सामने खफी हुआ। नहीं, अब मैं उस जवान से पूछूंगा कि खामोशी की वजह थकन है, गर्मी है, या मजमून में तवज्जो नहीं है। खेमे का पर्दा गिरा, जो कुछ जली था वो कायनात की आंखों के सामने खफी हुआ। थोड़ी देर के बाद खेमे का पर्दा हटा तो बताऊं क्या हुआ? अली और अली बाहर निकले। शाबाश शाबाश बेटे, हाथ बांध के नहीं। अली और अली, अली और अली बाहर निकले। अमामा अली का अली के सर पे, अबा अली की अली के दोष पे, अबा अली की अली के दोष पे, जुल्फकार अली की अली के पास। भाइयों ने भाई को अली बने देखा कि मोहम्मद के बेटों ने आगे बढ़ के अब्बास को प्यार किया। हसन ने भाई की पेशानी चूमी, हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास ने हुसैन के कदम देखे, हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास ने हुसैन के कदम देखे। मोहम्मद हनफिया ने जानू रखा, औन बिन अली ने लगाम पकड़ी। अब्बास का पहला कदम मोहम्मद के जानू पे आया, दूसरा कदम घोड़े की दूसरी रकाब में आया। घोड़े ने अब्बास के वजूद को अपनी जीन पे महसूस करके अपनी तख्लीक का मकसद पूरा होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाबाश। घोड़े ने अपनी तख्लीक का मकसद पूरा होने पे, सर ना हिलाना, सर ना हिलाना, सर ना हिलाना, अपनी तख्लीक का मकसद पूरा होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। खैमे के पर्दे के बाहर निकल के खड़े थे अली, सामने थी दुश्मन की फौज, जीन पे अब्बास, एक तरफ बेटों की कितार, एक तरफ अली। अदादारों ने आदे हुसैन जागना और फिक्रा समझना। जब जीन पे आ गए, अली बादशाह ने कहा, अब्बास जा, मेरी तरफ से इज़्न है, मेरी तरफ से इज़्न है, सारे इज़्नों का मालिक तू है। जैसे तेरा दी चाहे, जैसे तेरा हाथ चले, जैसे तेरी तलवार चले, जैसे तेरा मन करे, जैसे तू चाहे, जितनी तेजी से चाहे उतनी जल्दी से लड़। आज लड़ के इस मैदान को दिखा। आज आसमान देखे, आज फरिश्ते देखे, आज सहाबा देखे। अब्बास का घोड़ा मैदान की तरफ चला। बताऊं घोड़े की रफ्तार कितनी थी? अक्सर घोड़ों वाले बैठे हो, घोड़े की रफ्तार समझ लेना। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि अब्बास के घोड़े की रफ्तार देख के सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। शाबाश। अब्बास के घोड़े की रफ्तार देख के सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। आप जानते हैं जब घोड़े दौड़ते हैं, सोम मिट्टी पे पड़ता है, मिट्टी हवा में उड़ती, हवा में उतनी उड़ती जितनी सोम में ताकत हो, उससे ज्यादा नहीं जाती। अब्बास के अशअल के सोम की ताकत बताओ, अब्बास के अशअल की सोम की ताकत बताऊं। अशल का सोम मिट्टी पे पड़ा, मिट्टी के जर्रे उड़े, ना हवा में रुके, ना फजा में रुके, ना खला में रुके, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, इतने बुलंद हुए कि जलाल में आके सितारों से कहते हैं, रास्ता दो, हमने सिदरा के सीने पे, हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना है, हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना है। अब्बास अशअल पे, अब्बास अशअल पे, अब्बास अशअल पे, जुल्फकार नयाम में, नयाम और जुल्फकार की पहली मुलाकात। नयाम ने उलट पलट के जुल्फकार को देखा, पहली मुलाकात थी। कहने लगी जरा तारुफ करवा दे। तलवार आवाज दे के कहती, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं। आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे। मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूँ, मैं धात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूँ, तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूँ, मैं बाप पे उतरी हूँ तो बेटे को मिली, मैं बाप पे उतरी हूँ तो बेटे को मिली। जो पहला सामना हुआ, तवज्जो, लश्कर शाम के सालार ने एक कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान को भेजा, जाओ जाके इससे लड़ो।
ये कुरैब आया बदमाश हाथी की तरह झूमता हुआ आया, आगे कहता मेरा नाम कुरैब है, लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी तलवार की जुबान ने बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून का जायका चखा है। अब्बास खामोश खड़े रहे। ये कहने लगा मैंने अपना तारुफ करवाया है, अब तू अपना तारुफ करवा। अब्बास आवाज दे के कहता तारुफ नहीं करवाता, तू वार कर। कहने लगा नहीं, पहले तारुफ मैदान हर्ब के आदाब है, पहले नाम बताते हैं। अब्बास आवाज दे के कहता तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं हिजाब उल्ला का रखा हुआ नाम हूं, इतने मुकद्दस नाम तुझ जैसे गलीजों को। मैंने कहा आप थक जाएंगे, इतने मुकद्दस नाम तुझ जैसे गलीजों को बताए नहीं जाते, जल्दी कर वार कर। इसने कहा नहीं, तू छोटा है। जहां जहां लाइव सुन रहे हो, फकीरों के इस नौकर का ये फिक्रा याद रखना। इसने कहा वार कर, तू छोटा है। अब्बास के तेवर बदले। अब्बास कहते हैं बेगैरत, तू नहीं जानता अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। शाबाश। अल्लाह काफिर कहता ही उसे जो हमें छोटा समझे। जल्दी कर, वार कर। इसने कहा नहीं, वार पहले तू कर, पहले तारुफ करवा। अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह का अमर हूं। तारुफ की हद सुनना, मैं अल्लाह का अमर हूं, मैं हुसैन का मातहत हूं। आए आए, मैं हुसैन का मातहत हूं। अब्बास कहते हैं ये तारुफ काफ़ी है तो कनात कर, अगर तारुफ काफ़ी है तो कनात कर, अगर दिल नहीं भरा तो इंतज़ार कर। कहता है किसका इंतज़ार? अब्बास फरमाते हैं कुछ देर के बाद मौत की हिचकी के वक्त जिसकी कुर्सी सामने लगे उससे पूछना वो कौन था। शाबाश, उससे पूछना वो कौन था। जल्दी कर, वार कर। इसने अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ाया। जवानों, इसका हाथ तलवार और न्याम के दरमियान था कि अब्बास ने ऐनुल्लाही अंदाज में कुरैब की तरफ देखा। कुरैब को अब्बास की नज़र लोहे के खोद से गुजर के दिमाग की नसों में महसूस हुई। रगों में खून जमने लगा, घोड़े के कदम उखड़ने लगे, आंखों के सामने मौत की धुंधली सी तस्वीर आ गई। इसका कांपता हुआ तलवार का बोझ लेके उठा। इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताज़ा दम तलवार की नोक पे रोका। फिर इसके बाद पूरी कायनात में अली और अली के बेटों के सिवा न किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, न किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। मैं क्या पढ़ गया हूं? न किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, न किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। अपने आदिल बाबा के आदिलाना अंदाज में कुरैब को दो बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जब अब्बास की तलवार न्याम के बिस्तर के सर रख के सो गई, उस वक्त कुरैब के जिस्म से खून का पहला कतरा निकला। एक दाढ़ी इधर गिर पड़ा, दाढ़ का आधा हिस्सा इधर गिर पड़ा, सारे इधर गिर पड़ा। अब्बास की तलवार क्या करके आई थी अदादारो सुनोगे। जब तलवार आ गई ना तो न्याम ने पलट के देखा, कहने लगी तू कत्ल करने गई थी, कत्ल करके खून के निशान पड़ते हैं, तेरा बदन चमकता गया था, चमकता आ गया। तलवार आवाज दे के कहती तारुफ भी करवाया, मारिफत नहीं हुई। जो कत्ल हुआ है वो निजासत है, कब्जे पे ततहीर, कब्जे पे ततहीर का हाथ है। तवज्जो फरमाइएगा। कुरैब गिर गया। फिक्रा सुनो सफीन का आखिरी। कुरैब गिर गया। इन्होंने कहा मिल के हमला करो। ये फिक्रा हुसैन अब्बास नजर कर रहा हूं, मिल के हमला करो। जब मिल के चारों तरफ से हमला हुआ, नेज़े अब्बास के सर पे आ गए, तलवारें सीने के करीब आ गई, भाले उठे हुए, हजारों का लश्कर अब्बास के गिर्द। अब्बास की तलवार न्याम ने, मालिक अश्तर ने अली की अबा का दामन पकड़ा। कहने लगा मौला हुक्म देना। तलवारें सर पे आ गई। अभी अब्बास ने तलवार उठाई नहीं, अब्बास ने तलवार की तरफ हाथ नहीं किया, निकाब को पलटा। निकाब का पलटना था, हर बंदे के मुंह से निकला अली। शाबाश, जिए सलामत रहे। हर बंदे के जुबान से निकला अली। चलने लगे, अब्बास की तलवार चलने लगी।
मैं काट अब्बास की तलवार की बताऊं, चुप बंदा मजलिस में बैठे, मैंने अब्बास के नौकरों से खैराती नहीं मांगी। जब काट चली उस वक्त इजराइल आवाज दे के कहता रुक के चल, मिला के चल। जी आप सलामत रहे। कब्जा किया दरिया पे, अब्बास दरिया पे कब्जा किया तो कब्जे में पता क्या हुआ, संगलाख चट्टानों को निकलता हुआ पानी और रेत के जर्रों पे फिसलता हुआ पानी, माबैन किनारों के मचलता हुआ पानी, हाथों से हवाओं के निकलता हुआ पानी। चुपचाप से तकदीर की रफ्तार को देखे, रुक जाए जो अब्बास के राहवार को देखे। सैयदा सलामत रखे। जितना बोलना था अब्बास की तलवार को सफीन में बोली। इसके बाद अब्बास की तलवार